नमस्कार, मैं हूं रितेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पैंथेन एडू। पिछले वीडियो में हमने बात किया था बढ़ती हुई महंगाई के बारे में और उसके कारणों की पड़ताल की थी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इन्फ्लेशन को मेजर कैसे करते हैं, बढ़ती हुई महंगाई को नापा कैसे जाता है, क्या है WPI, क्या है CPI, इन सारी चीजों पे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। एक स्टैट्यूटरी रिक्वेस्ट, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज्यादा पसंद आए तो शेयर करना और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करके घंटी जरूर बजा देना ताकि वीडियो जब भी आए आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलती रहे। बढ़ती हुई महंगाई को नापने के लिए इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। प्राइस इंडेक्स बेसिकली एक मेजरमेंट होता है प्राइस के मूवमेंट का एक सर्टेन टाइम पीरियड में कुछ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। महंगाई को नापने के लिए मोटे तौर पे दो तरीके के प्राइस इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक WPI, जिसको कि कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स और हिंदी में कहें तो थोक मूल्य सूचकांक। दूसरा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि CPI, जिसको कि कहते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। WPI होलसेल प्राइस के चेंजेस के बारे में बताता है, यानी कि ये प्रोड्यूसर का पर्सपेक्टिव बताता है, प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर या जो भी केस हो उसके पर्सपेक्टिव पे प्राइस को बताता है। इसका बेस ईयर 11-12 है। इसको पब्लिश किया जाता है ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा और इसकी ड्यूरेशन होती है मंथली बेसिस, यानी हर महीने में इसकी रिपोर्ट आती है। अगर हम बात करें बास्केट ऑफ गुड्स की तो इसमें टोटल 697 गुड्स को इंक्लूड किया गया है। WPI के आइटम्स की बात करें तो इस बास्केट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। पहली कैटेगरी है प्राइमरी आर्टिकल्स, जिसमें मेनली एग्रो प्रोडक्ट्स और माइनिंग के जरिए आए हुए प्रोडक्ट्स को इंक्लूड किया जाता है। दूसरी कैटेगरी है फ्यूल कैटेगरी। फ्यूल में ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल, कोल और अदर कैटेगरीज को इंक्लूड किया जाता है। और तीसरी कैटेगरी है मैन्युफैक्चरिंग आइटम, यानी कि जो फैक्ट्री मेड माल होता है उसको इसमें इंक्लूड किया जाता है। वेटेज की बात करें तो सबसे ज्यादा वेटेज मैन्युफैक्चरिंग आइटम का है 64%। उसके बाद प्राइमरी आर्टिकल्स का है जो कि 22% के आसपास। रेस्ट जो बचता है 13% के आसपास का, वो फ्यूल आइटम्स इसमें शामिल है। WPI डिराइव कैसे करते हैं, इसको निकाला कैसे जाता है? बड़ा सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले जो 697 आइटम्स हैं उन 697 आइटम्स की एवरेज प्राइस ली जाएगी आज के डेट में, जिस भी मंथ का निकालना है, और उसके बाद बेस ईयर में उसकी जो प्राइस थी उससे उसको कंपेयर किया जाएगा। और मैथमेटिकल फार्मूला की अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात होती है कि 697 आइटम्स या अलग अलग कैटेगरीज के जिस भी सेपरेट इंडेक्स को हमें निकालना है उसकी आज की प्राइस लेंगे, एवरेज प्राइस लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे बेस ईयर में उन आइटम्स की क्या प्राइस थी और उसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो जितना % इंक्रीज या डिक्रीज हुआ हम कहेंगे महंगाई दर उतनी ही थी। सिंपल सी बात है, मान लो कि अगर उन एवरेज 697 आइटम्स का जून मंथ में प्राइस आता है 106 रुपए और बेस ईयर में उसकी प्राइस थी 100 रुपए, तो ये 6% का इंक्रीज जो हुआ तो हम बोलेंगे कि जून महीने में होलसेल प्राइस इंडेक्स 6% बढ़ा, यानी महंगाई दर 6% रही, यानी महंगाई 6% के हिसाब से आगे बढ़ रही है। एक सेपरेट होलसेल फूड प्राइस इंडेक्स भी निकाला जाता है। इसमें स्पेशली फूड आइटम्स को शामिल किया जाता है जो प्राइमरी कैटेगरी से आते हैं, यानी कि जो डायरेक्ट एग्रो प्रोडक्ट होते हैं वो, या जो मैन्युफैक्चरिंग फूड आइटम्स होते हैं वो, उन सबको भी मिलाया जाता है और ये मेजर किया जाता है कि फूड आइटम्स पे इसका क्या असर पड़ा महंगाई का। हाँ, लेकिन WPI है तो वो मैन्युफैक्चर यानी प्रोड्यूसर के लेवल पे शामिल होगा। CPI को रिटेल प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं क्योंकि ये रिटेल प्राइस में की मूवमेंट को बताता है, यानी कि उपभोक्ता सामान को जिस प्राइस पे परचेज करते हैं ये उस पॉइंट को बताता है। CPI को ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है, जैसा मैंने कहा कि एक कंज्यूमर पे ही महंगाई का असली असर पड़ता है, इसलिए इसको ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। उपभोक्ता की कई कैटेगरी होती है, तो इस इंडेक्स में उपभोक्ता को कई पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। तो इसमें सबसे पहला कैटेगरी है CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, जिसमें कि इंडस्ट्री में काम करने वाले, शहरी एरिया में काम करने वाले, इंडस्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स को इंक्लूड किया जाता है। दूसरी कैटेगरी है एग्रीकल्चरल वर्कर, यानी कि ऐसे का लोग जो एग्रीकल्चर में काम करते हैं। तीसरी कैटेगरी है रूरल वर्कर। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि रूरल एरियाज में काम करने वाले जो कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी में शामिल नहीं है, इनकी एक सेपरेट कैटेगरी है। चौथी कैटेगरी के डाटा नहीं आते हैं, इसको ओमिट कर दिया गया है, जो कि अर्बन नॉन मैनुअल
वर्कर की कैटेगरी थी, जो कि इसमें इंक्लूडेड नहीं, आजकल इसके डेटा नहीं आते हैं। सीपीआई की बास्केट ऑफ कमोडिटी की अगर हम बात करें तो ये काफी कॉम्प्लेक्स और डाइवर्सिफाइड है। बहरहाल इसको भी 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी इसमें भी फूड आइटम्स की है, जो फूड आइटम्स हम यूज करते हैं, फूड प्लस बीवरेज नॉन अल्कोहलिक। सेकंड कैटेगरी रोटी के बाद कपड़ा, यानी कि कपड़े और बाकी सारी चीजें अपैरल्स वगैरह जो यूज करते हैं उसको सेकंड कैटेगरी में रखा गया है। तीसरी कैटेगरी हाउसिंग है, रोटी कपड़ा के बाद मकान इंपॉर्टेंट है, उसमें शामिल किया गया मकान और उससे में की गई बाकी सारी चीजें शामिल है। चौथी कैटेगरी फ्यूल की है, फ्यूल एंड अदर ट्रांसपोर्ट। पांचवी कैटेगरी में शामिल है बेवरेजेस और अदर पान तंबाकू नशे की चीजें को शामिल किया गया है, और बाकी मिसलेनियस आइटम्स जो इनमें शामिल नहीं होते हैं उसकी छठवीं कैटेगरी है। इसमें भी सबसे ज्यादा वेटेज फूड कैटेगरी को दिया गया है। सीपीआई का भी बेस ईयर 2011-12 है, यानी कि 2012 के ही बेसिस पे इसको नापा जाता है, और अलग अलग जो इसके वर्कर की कैटेगरी होती है उनको अलग अलग नाप के फिर डाटा को कंपाइल किया जाता है। इसको कंपाइलेशन का काम सीएसओ और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ से इस डाटा को रिलीज किया जाता है। इसकी ड्यूरेशन भी मंथली होती है। सीपीआई एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंडेक्स होता है पॉलिसी बनाने में। एक तो ये महंगाई को बताता है, बट इसके साथ भी और भी बहुत तरीके की इसकी इंपॉर्टेंस होती है। इसी को यूज किया जाता है जीडीपी डिफ्लेटर में, यानी कि जब हम रियल वर्सेस नॉमिनल जीडीपी निकालते हैं तो उसमें इन्फ्लेशन के फैक्टर से जीडीपी को डिफ्लेक्ट किया जाता है, तो उसमें हम लोग सीपीआई का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने सुना होगा डियरनेस अलाउंस, यानी महंगाई भत्ता की जो को अनाउंस किया जाता है, सरकार हर 6 महीने पे अनाउंस करती है, तो उसमें इसी महंगाई दर को कंसिडर किया जाता है। उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आई होगी। इन्फ्लेशन पे हमारा वीडियो सीरीज जारी है, अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी देखेंगे। तब तक से बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नई चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।